एवरीबडी, हर हर महादेव, जय माता रानी की। चलिए फटाफट से आज हम आप लोगों के लिए रीडिंग कर लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज क्या चल रही हैं। फुल मून के बाद की एनर्जीज उनकी कितनी चेंज हुई है, शिफ्ट होने के बाद वो बैलेंस है नहीं है, क्या चल रहा है सिचुएशन अभी के टाइम पे उन लोगों के, क्या नहीं चल रही, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अच्छे से। आप लोग अपने अपने पार्टनर्स का नाम ले लें, ठीक है, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करें। विल चेक थ्रू कार्ड्स। डेविल का कार्ड पहले ही आ गया विद द एम्प्रेस। दोनों आए हैं एक्चुअली, एम्प्रेस और एम्परर दोनों हैं। आपके पार्टनर कहीं जाने को सोच रहे हैं, मूव करने को सोच रहे हैं वो। एंजल्स अनदर कार्ड, वाओ। प्लीज़ गाइड करें ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जीज क्या चल रही है। इंट्यूशन, पहला कार्ड है हमारे पास द एम्परर, एम्प्रेस, द डेविल, डेथ का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज क्या चल रही है। हेरोफेन, ठीक है। एनी अनदर कार्ड। कोई और कार्ड एंजल्स प्लीज गाइड करें ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज। एंजाइटी और मैसेज का कार्ड मेरे पास आ चुका है। देखिए अभी जो पार्टनर है ना आपके, अभी आपके पार्टनर की तो रातों की नींद उड़ी हुई है। या तो हेल्थ के इश्यूज़ हैं या तो फिर वेल्थ के इश्यूज़ हैं, और यहाँ पे थर्ड पार्टी के इश्यूज़ तो वैसे भी सामने दिख रहा है। देखिए पहला कार्ड है एम्परर, दूसरा कार्ड है एम्प्रेस, द डेविल का कार्ड सैडोसाइड, द हाई प्रिस्टेस डेथ एंड द हाई प्रिस्ट, ठीक है। देखिए सारे पार्टनर्स आए हुए हैं। आज की एनर्जी बड़ी अजीब सी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों पार्टनर है। ये देखिए एम्परर और एम्प्रेस, ये दोनों पार्टनर है और ये दोनों अथॉरिटेटिव है। और ये दोनों कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हम ज़बरदस्ती एक रिलेशन में स्टक हैं। तो ये दोनों देखिए पार्टनर है, या तो आपके जो पर्सन है ना वो मैरिड है और अपनी शादी में बिल्कुल भी अभी खुश नहीं है, उनकी शादी में भसड़ अच्छी खासी मच गई है अभी, बिकॉज बीच में द डेविल का कार्ड है। दोनों स्टक है, दोनों समझ नहीं पा रहे कि क्या करें हम, ठीक है। ये दोनों भी पार्टनर है। और यहाँ पे भी देखिए आप द हाई प्रिस्टेस एंड द हाई प्रिस्ट, दोनों के दोनों पार्टनर आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए डेथ के सीन तो है, कुछ चीज़ तो ख़त्म होगी और मेजर ख़त्म होगी। या तो ये वहाँ ख़त्म हो या तो ये यहाँ ख़त्म हो, पर ख़त्म तो होगी, डेफिनेटली होगी। ये मैसेज करके कॉल करके आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि चीज़ें हमारे बीच में इतनी ख़राब चल रही है, ऐसी चल रही है, वैसी चल रही है, बिकॉज़ इनको भी अब पता लग गया है कि एक चीज़ को ख़त्म करना ही होगा मुझे कुछ शुरू करने के लिए। इंट्यूटिवली ये भी बहुत ज़्यादा इनको भी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा इनके भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, ये भी सही गलत और सारी चीज़ें देख करके कोई ना कोई स्टेप लेना चाहते हैं। और आप भी अच्छे से जानते हो कहीं ना कहीं, बिकॉज आपके इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस टाइम पे ना आपके इंट्यूशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आप अपने थर्ड आई चक्रा पे, अपने क्राउन चक्रा पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आपके पर्सन का भी क्राउन चक्रा और राइट और रॉन्ग, ये सारी चीज़ों के बीच का जो डिफरेंस है ना, ये उनको समझ में आ पा रहा है। और जिस एनर्जी में वो स्टक है, ये जो थर्ड पार्टी में स्टक है, वो भी इनको समझ में आ रहा है कि वो ज़बरदस्ती किसी के साथ शायद स्टक है, उसको भी स्टक कर रखा है, बेवजह के डर है। ये सारे जो इल्यूज़न है ना, ये इनको क्लियर हो रहा है बिल्कुल। द डेविल के कार्ड के साथ साथ हमें डेथ का कार्ड आया हुआ है।
अभी इनके अंदर बहुत फियर है, अभी बहुत फियर है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर मैं एक अथॉरिटेटिव पर्सन हूँ, मैं अपना घर परिवार ये वो सारी चीज़ें लेकर के चल रहा हूँ, तो क्या मुझे मेरे इंट्यूशन की सुन के लेना या फिर सुन के चलना ये मेरे लिए सही होगा? बिकॉज़ इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है इनके बीच में ना, बहुत जगलिंग चल रही है कि क्या ये अपने इंट्यूशन की सुने, जो भगवान इनको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, आप किसके लिए हो किसके नहीं, या तो फिर ये अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे और ख़ुद को मार दे और बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साइड पे देखते रहे। तो ये इन दोनों सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उनको अच्छे से पता है कि आप इनके पार्टनर हो, आप इनके इंट्यूशन से कनेक्टेड हो कहीं ना कहीं, और वो चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आप कोई चीज़ यहाँ करते हो तो उनको वहाँ पे इंट्यूटिवली सब कुछ समझ में आ जाता है, पर ये समझ नहीं पा रहे कि अभी या तो मैं इसको चूज़ करूँ जहाँ पे कंडीशन इतनी बुरी है कि शायद इनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, या तो फिर ये इस सिचुएशन को चूज़ करें। ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं अपने सैडो साइड से ऊपर उठ के, अपने फियर से ऊपर उठ के ये सारे डिसीजंस इनको लेने पड़ेंगे। 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। अभी हो सकता है कि कुछ लोगों का इस टाइम पे कम्युनिकेशन भी हो, बिकॉज़ यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड लास्ट में आ ही गया है हमारे पास। और आपके पर्सन कॉल मैसेज करके ये भी बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ख़ुद को हाई कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं डिवाइन से ख़ुद को कनेक्ट करने की। ठीक है, कुछ कार्ड्स को मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी। द डेविल का कार्ड क्यों है? द डेविल के कार्ड के लिए हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ठीक है, ये चाहते तो है कि ये अच्छे से जानते हैं कि ये देखिए किसी जन्म का इनका कर्मा है। इनको बस ये लगता है ना कि ये किसी जन्म का इसका कर्मा है, ये जो फेस कर रहे हैं, ये जो सफ़र कर रहे हैं, जिसमें इनकी कोई भी हैप्पीनेस नहीं है, कोई भी खुशी नहीं है, बस इनके साथ हो रहा है जो भी हो रहा है, तो ये इस कर्मा को एंड करना चाहते हैं। ये दिल से चाहते हैं कि इनका जो कर्मा है ना, अब ये फाइनल कर ही दिया जाए, क्योंकि अब ये और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इसको। 8 ऑफ वेंट्स क्यों है? 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड क्यों है? एट ऑफ वेंट्स के कार्ड के लिए द लवर्स का कार्ड हमारे पास है। देखो, आप ही उनके अल्टीमेट लवर हो, उनको अच्छे से पता है ये। ठीक है, आप ही उनके सोल से कनेक्ट करते हो और वो आपको ही कॉल मैसेज करके ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, पर वो कहीं ना कहीं खुद को इधर स्टक फील कर रहे हैं कि भाई डिवाइन कोई ना कोई फाइनल करे, कर्मा हमारा एंड करे। बिकॉज अब जो आप चाहते हो ना, आपके पर्सन भी वही चाहते हैं कि इनके कर्मा इनका जो हो थर्ड पार्टी के साथ वो एंड करा जाए, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा सफरिंग हो गई है, अब बिल्कुल भी टॉलरेट वाली कंडीशन में नहीं है। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। आई मीन मैसेज का कार्ड जब भी मैंने चेक किया तो द लवर्स का कार्ड डायरेक्ट ही आ गया। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, ये इनको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें ये खुद ही हैंडल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इन्हीं की है, इन्हें उनको ही हैंडल करनी पड़ेगी। पर यहाँ कोई भी थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, कोई लव कनेक्शन नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। बस यहाँ पे ये दिख रहा है कि बच रहे हैं उससे, छुप रहे हैं उससे, बस ये दुआएं कर रहे हैं हर दूसरे दिन कि उनका कर्म का लेखा जोखा कब ख़त्म होगा, वो कब इस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। अगेन यहाँ पे एम्परर का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। विश हो आप इनकी, विश हो, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, द स्टार का कार्ड। तो ये विश मांग रहे हैं, अब ये खुद विश कर रहे हैं कि भाई मेरा कर्मा ख़त्म करो, अब मैं ज़्यादा दिन तक इस चीज़ में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। तो ये खुद विश कर रहे हैं कि भाई इस चीज़ को अब एंड करो, इसकी एंडिंग अब बहुत ज़रूरी है ताकि ये आपके साथ एक कंप्लीशन में आ सके। ठीक है, सो आप क्लेम करो इतनी ब्यूटीफुल सी रीडिंग को, बिकॉज बहुत टाइम के बाद आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हुआ है कि आप ही उनके लवर हो, आपके लिए ही सारी चीज़ें हैं और आप उनके पार्टनर हो, आप ही उनके मैच हो परफेक्ट। और आपके इंट्यूशन के साथ साथ इनका भी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है कि अब ये किसी कर्मा में फंसे हुए हैं। तो अब ये समझ पा रहे हैं कि भाई ये कोई सोलमेट, कोई लवर, कोई ये वो नहीं, सब का सब ये कर्मा का खेल है। अभी बस ये इस कर्म को जल्दी से जल्दी ये ख़त्म कर देना चाहते हैं, काट देना चाहते हैं। तो आप उनका सपोर्ट करिए। ठीक है,
इस चीज़ में। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आपको कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।